तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत दिन के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और हम पढ़ेंगे कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक तथा करनी आज हम पढ़ने जाने वाले हैं। बहुत ही मस्त पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और इसके बाद अगर आपने हमारे कंप्लीट जो सीरीज़ है सिंप्लीफिकेशन या जो भी हम डालने वाले हैं आज से, अगर आपने ये पूरी कर ली तो आपको सब कुछ आने लगेगा। क्योंकि हम ऐसा कोई सी बुक नहीं रहेगी, ऐसे कोई से नोट्स नहीं रहेंगे, ऐसी कोई सी पीडीएफ नहीं रहेंगी जिनके क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एक नंबर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो में लाइट कैसी है ये भी देख के आप कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी। तो सबसे पहली बात ये नियम, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए नंबर वन होता है, नंबर वन क्या है हमारा, नंबर वन मैं आपको बता दूँ कि कभी भी ऐसा मिल जाए आपके लिए, देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो कभी भी ऐसा मिल जाए जिनका बेस सेम हो, जिनका क्या हो, जिनका ये देखिए बेस सेम हो, ए। तो ऐसे में जब हम गुणा करते हैं तो कुछ नहीं होता, a की पावर हो जाती है m प्लस n। ए की पावर क्या हो जाती है m प्लस n। ये एक चीज़ नहीं, ये दो चीज़ों के लिए भी लागू होती है। जैसे इसको ही मैं अगर लिखना चाहूँ, ये दो चीज़ों के लिए लिखूँ तो a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर q कितनी हो, बस हमारा क्या सेम होना चाहिए, आधार। जैसे कि ये इसे आधार कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम है तो a की पावर बस जुड़ जाती हैं गुणा होने में। तो ये क्या हो जाएगी m प्लस क्या हो जाएगी n और प्लस क्या हो जाएगी q। तो m प्लस n प्लस q, ठीक है। अब मैं इनके एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले एकदम सीखेंगे। तो जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 3 है गुणा 2 की पावर 4 है गुणा 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है 2 2 2 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये घाते घाते जोड़े जाएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो कह सकते हैं हम 2 की पावर कितनी हो गई, 4 3 7 और 5 12, 2 की पावर 12, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक एक रूल आपको मैं सिखाऊंगा, एक एक रूल बिल्कुल कैसे क्या होता है। अभी हमारा ये पेज देखिए दोस्तों, अब रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल नंबर 2 मैं बता दूं आपको। जैसे कि मैंने ये लिख दिया रूल नंबर 2, ठीक है, आप समझ जाना। तो रूल नंबर 2 क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर ऐसा ही डिवाइड में आ जाए a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, अगर ऐसी हो जाए तो हमारा क्या होता है। तो मैं बस कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ, अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है और आधार समान है, जैसे कि मतलब इस बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे भी बेस a है, तो अगर a सेम है तो बस कुछ नहीं करना होता है, जो ऊपर जाती है ना ऊपर जाके माइनस हो जाती है m, और जो n जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको नोट करवाना चाहूँगा, वो क्या है कि देखिए अगर ऐसा कब होगा, जब n बड़ा हो, जब m बड़ा हो किससे, n से। और देखिए अब क्या होगा, मैं इस फिर इसके एग्जांपल भी दूंगा। अगर m जो है वो छोटा हो n से, तो ये हो जाएगा, जो यही चीज़ है ये ऐसी बन जाएगी, 1 अपॉन जाएगी नीचे हो जाएगी a की पावर n माइनस m, ठीक है। तो अगर देखो वैसे इस इतने दो की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए कि मान लो यहाँ पे है 2 की पावर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2 की पावर 2, ठीक है भाई। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 ले लो या 2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब क्या होगा, ऊपर मैंने बताया इस नियम के अनुसार 2 की पावर 4 माइनस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 माइनस 3 m माइनस n। तो 2 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जे इसका मतलब क्या है, तो देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 7 लिया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए ऐसी कंडीशन में जब नीचे वाला बड़ा हो तो हम ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। जैसे 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5, तो डायरेक्ट हम कहें 1/3 की पावर क्या होगा, 7 में से 5 गए 2 हो गया, कितना हो गया, शायद आप देख पा रहे हो, हाँ 2 हो गया। तो ये हो सक जाता है 1/9,
ठीक है, हो गया 1/9। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर नीचे वाला बड़ा है तो नीचे ले आते हैं और अगर ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा के और नियम लिखता हूँ और आई होप मेरे साथ आप पूरा लिखते जाएंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। देखिए दोस्तों मैं और नियम लिखता हूँ और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिल्कुल पूरा नोट्स बनाते हुए चलना है या कहें तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा और किसी भी बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आधी तो मिल जाएंगी लेकिन सारी कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मन लगा के ज़रूर पढ़ना। तो देखिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा आज हम सीरियस पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, अभी तक हमने 2 पढ़ लिए, अब तीसरे की बात की जाए तो तीसरा ये हो गया हमारा कि a की पावर अगर m है, a की पावर अगर m है और उसकी पावर क्या है n है, तो ऐसी स्थिति में अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी क्या है n है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होता, जैसे कि हमने a और जो m और n का गुणा हो जाता है, बस m और n का गुणा हो जाता है बस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे देखिए 6 की पावर है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 2 की पावर है 3 और इसकी पावर है 4, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 12 आपस में गुणा हो गया। तो ये ऐसे ये इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका एक एग्जांपल हुआ। अब मैं यहीं पे एक दोस्तों एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपके लिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए यहाँ पे बस इतना अंतर है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लो। तो ब्रैकेट का मतलब दोस्तों ये है, ब्रैकेट का मतलब क्या है समझें। ब्रैकेट का मतलब ये है कि 4 और 3 गुणा में है, ब्रैकेट का मतलब क्या है m और n गुणा में है, इसलिए हमने इनका गुणा कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में इसका यही रहता है, a की पावर m की पावर n ही आता है इसका आंसर। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाना चाहूँगा, जैसे a की पावर m की पावर n है तो मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसा लिखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों ये तो आप कर देते हैं 4 3 12, अब कुछ लोग क्या होंगे इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 2 की पावर क्या कर देंगे 3 2 6, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये ऐसा होगा, कैसा होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 2 है 20 में तो 2 ऐसा कैसा, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 का क्या होता है 9, तो ये आएगा हमारा आंसर, ना कि 2 की पावर 6, क्योंकि ये जो 2 है ना ये 3 की पावर 2 है, ये जो 2 है ना ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और नीचे 2 था तो 2, अब गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब है पावर में, और मैं बता रहा हूँ ये इसका मतलब क्या है ये गुणा में है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं और नियम बताता हूँ आपके लिए। तीसरा हो गया तो इसमें मैंने तीसरे को इसमें ही कर दिया। अब देखिए चौथा मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर a की पावर a/b हो और इसकी होल पावर हो n, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है। इन्हें अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं b की पावर n भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा लिख सकते हैं तो अब क्या होता है, इसको हम अलग करके लिख सकते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझाऊँ तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाऊँ तो देखिए a/b का मतलब क्या है, a/b का मतलब है जैसे कि 2/3, 2/3। ठीक है, अब 2/3 की पावर हो गई, कुछ भी ले लो यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 की पावर 2। देखिए दोस्तों इनसे क्वेश्चन, ऐसे तो आपको ये फॉर्मूला तो हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, बिल्कुल बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कैसे इनसे फोड़ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए अब 2 की पावर कितनी हो गई 4 और 3 को कितना होता है 9, तो ये 4/9 आंसर हो गया। तो देखिए मैं हर एक फॉर्मूले को हर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ, तो आप बेफिक्र रहें। अब देखिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे आपने a/b के लिए जान लिया, तो ऐसे कि ऐसा हो जाए कभी a गुणा b, ab की पावर n हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी कुछ नहीं करते, a की पावर n लिख देते हैं गुणा b की पावर n लिख देते हैं। ठीक है, तो जिसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपके लिए, तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कि 2 गुणा 3 है और इसकी पावर कितनी है 3 है मान लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 अलग कर करके।
तो ऐसे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल होगा। चलिए मैं इसको मिटा के फिर और मस्त मस्त आपके लिए हर एक नियम लिखवाऊंगा और हर एक नियम को करना भी सिखाऊंगा। तो देखिए कितना मज़ा आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मेन जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने करवा दिए हैं, लेकिन जो कुछ और होते हैं जो आपको लोग नहीं बताते और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं वो भी आपके लिए कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ जैसे माइनस की कोई संख्या है और उसकी पावर है n, तो क्या आंसर आता है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। को यहाँ पे कैसे समझाना चाहता हूँ, माइनस a की पावर n है तो ये a की पावर n होगा, a की पावर n होगा। कब a की पावर n होगा, कब होगा, जब n क्या हो, जब n एक सम संख्या, सम बोले तो इवन नंबर हो, इवन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, इवन नंबर हो। ठीक है, और अगर जे माइनस a की पावर n कब होगा, जब n बराबर क्या हो, विषम हो। विषम मतलब ऑड हो, विषम मतलब क्या हो, ऑड हो। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ इस चीज़ का, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो देखिए मैं कैसे दूंगा आपको। देखिए मैंने कहा यहाँ पे है -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। पहले एक सम ले लो, -2 की पावर 2 है। तो देखिए यहाँ पे -2 की पावर 2 का मतलब है -2 गुणा -2। तो इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4। और हम जानते हैं माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या में करते हैं तो रिजल्ट में प्लस मिलता है। तो उसी तरीके से ये हमें प्लस का 4 मिला। तो हम कह सकते हैं, इसको मैं अगर मिटा के लिखना चाहूँ, देखना इसको मैं मिटा के लिखना चाहूँ फॉर्मूले के हिसाब से, तो a की पावर n जो भी पावर है, तो a की पावर यहाँ पे कितनी है, पावर 2, मतलब 4 आंसर हो गए। ठीक है, क्योंकि जो 2 था वो क्या था, एक इवन नंबर या एक सम संख्या था, इसलिए आंसर किस में आया, प्लस में। लेकिन अगर जहाँ पे ऐसा होता, -2 की पावर होती मान लो 3, -2 की पावर कितनी होती, 3, तो क्या हमारा आंसर क्या आता, तो मैंने क्या बोला, माइनस लग जाएगा। देखिए मैं क्यों माइनस लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें हर एक चीज़ पढ़ना है। तो -2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा करना, 2 का 3 बार गुणा करना, और -2 है इसलिए -2 का 3 बार गुणा करना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे माइनस का गुणा माइनस में होता है तो मिलता है प्लस। ठीक है, लेकिन जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो हमें माइनस मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस का 2 का गुणा माइनस के 2 में हुआ तो होगा या प्लस का 4, लेकिन अब जहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2 और बच गया माइनस का 2। लेकिन जब प्लस की, अब जो 4 प्लस का है तो प्लस का माइनस में करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, माइनस। तो 4 का 2 में करोगे तो -8 मिल गया। ये माइनस आया ना, ये माइनस आ गया आंसर में, तो इसलिए ही ये यहाँ पे माइनस लगता है इस फॉर्मूले में। तो अगर इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूँ, ये तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूँ तो आगे क्या लग जाएगा, हमने देखा ए क्या है, ये यहाँ पे ऑड नंबर है, ये क्या है, ये यहाँ पे ऑड नंबर है, तो माइनस आएगा। तो -2 की पावर 3 और माइनस ऐसा ही रहेगा -8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं एक और मस्त आपको 2-3 चीज़ और बताता हूँ, पढ़ना मत पढ़ना आगे, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ कि माइनस की कोई भी चीज़ हो, माइनस की हो या प्लस की हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका क्या होता है, 1 होता है। वैसे ये सभी पता होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लो 500 है, 500 की पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। कोई इतनी भी पावर हो, कितना ही बड़ा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। देखिए दोस्तों, वैसे इसका मैं आपको प्रूफ बताना चाहूँ तो मुझे प्रूफ, वैसे बहुत सारे प्रूफ होते हैं, तो मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा हाँ लगे कि ए की पावर कुछ भी पावर 0 1 क्यों होता है। समझा दे रहा हूँ कि ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया, LHS को ले लिया, मतलब इस साइड के पार्ट को ले लिया, और अब मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ क्यों होता है। वैसे तो इसके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल वे है जिससे आपको थोड़ा थोड़ा लगे। वैसे तो इसका बहुत बड़ा तरीका होता है, हायर मैथमेटिक्स में भी होता है, लेकिन जो नॉर्मल तरीका है जो सबको आ जाए, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। एक मतलब एक भरोसा हो जाए कि ए की पावर कुछ भी 0 हो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे क्या ए की पावर 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ए की पावर क्या, x माइनस एक्स। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, मैं बोलूँगा कुछ नहीं किया मैंने, कहीं भी देखिए, कहीं भी लिखा हो x माइनस एक्स लिखा है दुनिया में कहीं भी, तो मैंने कहा कुछ नहीं है। देखिए प्लस का x है, जे यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का और माइनस की चीज़ कट जाती है तो क्या बच जाता है, 0। तो भाई 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 0, देखिए x माइनस एक्स क्या हो जाता है, 0। तो 0 को मैं x माइनस एक्स लिख सकता हूँ। आप चाहें तो y माइनस y भी लिख सकते हैं, z माइनस z भी लिख सकते हैं, क्योंकि कट के ये दोनों कट के क्या बन जाएंगे, 0। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब कुछ नहीं किया। देखिए
हमने अभी सीखा था कि देखिए ए की पावर एक्स है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ गुणा ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि देखिए हमने देखा था अभी ऐसे ऐसे पढ़ा था ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन हो तो ये जुड़ के क्या हो जाती हैं, ए की पावर एम प्लस एन हो जाती हैं, ए की पावर एम प्लस एन हो जाती हैं। तो बस उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस जो प्लस की चीज़ है उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो जो ऐसी थी तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब कुछ नहीं है, देखिए ए की पावर एक्स है। अब देखिए इसको मैंने अभी आपको बताया कि जो माइनस में है इसको नीचे ले जाओगे तो ये प्लस में बदल जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ए की पावर एक्स, 1 ए की पावर एक्स लिख सकता हूँ इसको। तो मैं ये भी बताऊँगा कि ये प्लस में क्यों बदलती है बाद में, ठीक है। तो ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कट गया, बचा क्या 1, तो इसलिए हम लेके क्या चले थे ए की पावर 0, तो इसलिए ए की पावर 0 या ए की पावर कुछ भी हो वो क्या आता है, आंसर 1 आता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको और बताता हूँ कि ए की पावर कुछ भी हो उसका क्या होता है। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपके लिए लाया हूँ, बहुत मज़ेदार वीडियो है। इसे पढ़ने के बाद दुनिया में कहीं भी आपको किसी भी टीचर या किसी भी कोचिंग में सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ पड़ेगी ही नहीं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, और चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए समझना, ए की पावर माइनस एक्स है तो ये इसका क्या होता है 1/x हो, ए की पावर एक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि ए की पावर जैसे 1 है और इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। मैंने इस फॉर्म में बताया था आपके लिए। यहाँ पर मैं लिख दूँ ए की पावर एम है और इसकी पावर एन है, तो इनका आपस में गुणा हो जाता है ए की पावर एम एन। अभी फॉर्मूले लिखवाएं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर -1 अलग कर दूँ और एक्स अलग कर दूँ, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिख लूँ, लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना, देखिए ये जो ए है ना, ये नीचे जाएगा तो 1/a हो जाएगा और इसकी पावर क्या है x है, इसकी पावर क्या है, जो a नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए अब कुछ नहीं है, देखिए 1 की पावर हम जानते हैं कुछ भी हो 1 ही आता है, चाहे वो x हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे करोड़ हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही क्यों आता है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बना गया। अब नीचे क्या है a, लेकिन a की पावर x तो a की पावर x रहेगी और 1 की पावर x थी, तो 1 की पावर कितनी हो 1 ही आ जाता है, a की पावर x, तो ऐसे ये क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं और 1-2 चीज़ और बताता हूँ आपको और फिर हम मस्त क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं लास्ट फार्मूला और बताने वाला हूँ, लास्ट रूल और बताने वाला हूँ, जिससे क्या है आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ ना हो कि मैंने ये कैसे कर दिया, आप सोचते ही रहें कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए, इसलिए मैं पहले ही मेहनत करवा दे रहा हूँ आपके लिए कि आपको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बस जैसे ए की पावर है, ए की पावर है कुछ भी है, मान लो P/Q है, ए की पावर क्या है P/Q, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1/Q और इसकी होल पावर क्या P, इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, ये भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप वापस से P का एक में गुणा होगा तो P एकम P और वापस से क्या बन जाएगा P/Q बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो कैसे समझो, 8 की पावर है 2/3 ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा इसको कुछ नहीं करना, हमने कहा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर जैसे कि मैंने बताया 1/3, तो इसमें क्या है 1/Q की जगह पे 1/3 है, तो 1/3 अलग लिख दिया एक बार और इसकी होल पावर क्या कर दी, जो ऊपर है वो 2 कर दी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, कैसे, अब देखिए 2 की पावर 2 गुणा 2 क्या होता है 8, तो 8 का मतलब क्या है 2 एकम 2 मतलब 3 बार 2 है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 जुड़ जाएगी 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, किसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो 8 है उसको मैंने क्या लिख लिया 2 की पावर 3, तो देखिए 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया और उसकी पावर क्या है 1/3 है और उसकी होल पावर क्या है 2, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा है अंदर 2 बचा और उसकी पावर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने इंडिसेस के सारे नियम पढ़े, घातांक क्या होता है, घातांक के सारे नियम जो पॉसिबल हो सकते हैं सारे पढ़ लिए। अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, तो हम अब करनी जो सेट्स है उसके और हम पूरे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, रूल, और फिर उनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम दोनों के मस्त क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते इतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन धड़ाधड़
करोगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इंडिसेस के कुछ रूल लिखवा देता हूँ आपको, जो होते हैं सॉरी सेट्स के कुछ होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर किसी भी चीज़ की पावर हो, जैसे अंडर रूट में है, तो उसका मतलब होता है वो एक्स की पावर क्या है 1/2 है। एक्स की पावर क्या है 1/2। क्या होता है लोग बाग दोस्तों इसकी टोपी में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 2 मानते हैं, इसलिए क्या होता है 1/2, ठीक है। लेकिन अब ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मान लो यहाँ पे ऐसा हुआ इसकी टोपी में 3 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस दोस्तों कुछ नहीं है, इसका मतलब इतना सा है एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है और जो टोपी में हो वो नीचे 3, ठीक है, एक्स की पावर 3। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, 5 है और अंदर एक्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स की पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझें, ठीक है। अब देखिए और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे मान लो n है, देखिए आप सुनना मेरी बात, यहाँ पे n है और इसकी टोपी में ये मस्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान से समझें। और यहाँ पे मान लो a की पावर n है, a की पावर n या x की पावर n, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर n और हम जानते हैं ये तो अंदर है और इसका मतलब है 1/, में तो 1/, में n, तो क्या होगा दोस्तों अब जो गुणा होगा तो n से n कट जाएगा और a हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, मान लो इसमें से अगर ऐसा आ गया n हो और उसकी पावर क्या हो अंदर a हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर क्या है 1/n, जैसे कि मैंने आपको बताया रूट हटता है तो ये आता है। तो चलिए मैं दूसरा और फॉर्मूले लेता हूँ और फिर आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो देखिए तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतनी जगह तो है अभी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। तो देखिए और मैं क्या बताना चाहता हूँ, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 क्या है, मैंने कहा अगर n है और अंदर क्या है a गुणा b है, अंदर क्या है a b है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n और a अलग करके और गुणा n और b अलग करके, ठीक है। मतलब जो अंडर रूट में है उसको हम ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब है a की पावर 1/n और इसका अंडर रूट का मतलब है b की पावर 1/n। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप दोस्तों आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जैसे कि अब मैंने कहा एक और ले लूँ मैं, n a है और इसकी पावर m है, a है और इसकी पावर m है, तो नंबर 2 रूल है, ये आप सब लिखते जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हम देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए a की पावर क्या है m तो है, a की पावर क्या है m है और इसकी होल पावर क्या लिख दूँ, हम जानते हैं अंडर रूट हटता है तो 1 आता है और जो भी उसकी टोपी में हो वो आ जाता है तो n। तो इसका अगर अंदर गुणा करूँ तो ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन ये n, ठीक है, जे a की पावर में। तो आप ये ध्यान रखें, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। जैसे कि अब मैं और रूल पढ़ा देता हूँ आपको, पूरे ख़त्म करेंगे हम इंडिसेस के भी। जैसे कि मान लो है n है और किसी का अंडर रूट है और a अपॉन b है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे n अंडर रूट एक बार a लिख सकते हैं और n अंडर रूट एक बार b लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 1/n। तो ऐसा हम अलग अलग करके भी लिख देते हैं। तो ये भी आपको मस्ट आपको सीखना है, ठीक है, ये चीज़ें। तो चलिए अब मैं बोर्ड साफ करके और करा देता हूँ। दोस्तों मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पे है n और यहाँ पे है a और फिर यहाँ पे है m और यहाँ पे भी है अंदर a, तो ऐसे ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये m है इसकी टोपी में, ठीक है, और इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो a की पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो a की पावर है वो तो वैसे की वैसी। अब देखिए m गुणा n, तो इसको m गुणा n लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपको ध्यान रखें। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पे एक और रूल पढ़ा देता हूँ आपको। जैसे a की पावर है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे b की पावर है, ठीक है, ऐसे ही जा रही हो, फिर यहाँ पे c की पावर है और फिर यहाँ पे d की पावर है। ऐसे आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो x है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बस जो x है ना, x की पावर कुछ नहीं 1 है, वो x ऐसा कैसा और 1 था तो 1, जो पावर है वो उन सबका गुणा हो जाएगा। तो a b c d, तो नीचे क्या आ जाएगा a b c d। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया और आपको हर एक रूल पे हम हर एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मैंने कहा आपको 81 बताओ। 81 है, 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 81 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा
3 गुणा 3, क्योंकि तितर को 9 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 3 की पावर 3 3 में तोड़ सकता हूँ। और इसका मतलब क्या है, 3 की पावर कुछ नहीं, 1 3 की पावर कुछ नहीं, 1 3 की पावर कुछ नहीं, 1 3 की पावर कुछ नहीं, 1। तो इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा, हमने देखा था अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जो जुड़ जाएंगी 1 + 1 + 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर जब ये जुड़ेंगी 1 2 3 4, 3 की पावर 4। और ये मैं किसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 81 को। तो 81 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4। मैंने आपको बता दिया कैसे। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस कुछ नहीं कर रहा, 81 है उसकी जगह आप मैं क्या लिख रहा हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब भी क्या है 81, और ऊपर क्या है 3/4। तो अब कुछ नहीं होगा, अंदर गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ पे गुणा होगा 4 गुणा 3/4। तो ये 4 से 4 कट गया, तो 3 की पावर क्या बची 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो तीतर को 9 9 तिया 27, तो ये 27 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, आपने शायद लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दे दूँ और बता दूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि 1/64 और 64 की पावर है -2/3। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना। देखिए मैं एक बेसिक तरीका बताऊंगा और एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। जैसे कि आपने 1/64 है, हम जानते हैं किसी भी पावर माइनस हो अगर उसे हम 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो 1 के अपॉन में ले गए तो 1/64 इसकी पावर किस में हो गई, ये 2/3 प्लस में हो गई, किस में हो गई, प्लस में हो गई। अब क्या हुआ, अब जब आगे गए हम तो क्या हुआ, 1 था तो था 1 की पावर 2/3, हमने जाना था कि अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं, अगर होल पावर जो कुछ भी हो तो 2/3 सबकी अलग अलग करके लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, तो 1/, अब देखिए 1 की पावर तो कुछ भी हो बन ही रहता है। यहाँ पे 64 है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 की पावर 3, क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64। तो 64 को लिख दिया मैंने 4 की पावर 3, और गुणा में क्या है यहाँ पे 2/3, तो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 4 चौको 16, मतलब 4 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 4 चौको 16। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 16 लिख सकता हूँ, और ये आगे जाएगा तो ये पलट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। तो देखिए ये क्या कैसे जाएगा 16 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये 16, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मैं आपको तरीका क्या बताने वाला हूँ, ये तो हो गया ये तरीका। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बस इतना बताने वाला हूँ कि जब भी ऐसा हो माइनस में पावर हो तो बाद में पलटने की जगह आप पहले ही पलट लो। जैसे 1/64 है तो इसको कर लो 64/1, तो 64/1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब 64 कर लिया। ठीक है, अब 64 की पावर क्या है 2/3, पहले ही कर लिया हमने, बाद में पलटने की जगह पहले ही पलट लिया। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, मैंने जैसे बताया 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 3, और यहाँ पे क्या है 2/3, तो ये 3 से 3 खत्म, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 को मतलब क्या है 4 चौको 16। तो ये पहले ही पलट लीजिए, ना तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना किसी की। अगर पावर माइनस में है तो ये जो कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे होता लेट्स से यहाँ पे होता 4, तो यहाँ पे क्या हो जाता 64/4। तो ऐसे मतलब कुछ भी संख्या वो पलट जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए दोस्तों मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने सारे फॉर्मूले जाने, अब हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा और देखते हैं। मज़ेदार चीज़ है, क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमने कहा 3 की पावर x माइनस बाय है बराबर क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 3 की पावर x माइनस बाय बराबर क्या है 27 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 3 की पावर x प्लस बाय बराबर क्या है 343 है। हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। x का मान तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ 3 की पावर क्या है x माइनस बाय है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 गुणा 3 गुणा 3, तितर को 9 9 तिया 27, मतलब 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 बार था इसलिए 3 की पावर क्या हो गई 3। तो 27 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए 3 को 9 9 27 81 तिया 243 हो गया 243। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। तो यहाँ पे देखिए 3 है और इसकी पावर x प्लस बाय है, और मैंने जैसे कि आपको बताया 243 मतलब 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 मतलब 3 को अगर 5 बार लिखेंगे 243 बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था अगर आधार समान हो तो घातें बराबर होती हैं, जो कॉमन है मतलब जो 3 और जो 3 हो तो ख़त्म। अब बचा क्या x माइनस बाय ऊपर
और नीचे क्या बचा, 3 बचा, इधर क्या बचा 3। तो ये हो गया हमारा एक समीकरण, क्या हो गया 1। ठीक है, ख़त्म। कॉमन जो होता है ख़त्म क्यों होता है, देखिए दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, मान लो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 12। तो क्या करना है दोस्तों, इनमें कॉमन क्या है, तो हमने कहा इनमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन है इसमें, और इस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3। तो ये 4 से 4 कट गया, कॉमन चीज़ कट जाती है कॉमन चीज़। बस उसी तरीके से इनमें जो 3 था तो वो हमने काट दिया, ख़त्म खेल। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये भी कॉमन है 3 तो ये ख़त्म, कितना x प्लस वाई की पावर के बराबर कितना होगा 5। या ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आधार समान हो तो घातें बराबर होती हैं, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। आधार समान हो घातें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसको मैंने नाम दे दिया 2, इसको क्या मैंने नाम दे दिया 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, बस देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है। तो मैं 1 और 2 को जोड़ दूँ, 1 और किसको प्लस 2 को जोड़ दूँ। तो देखिए जोड़ें, तो इधर क्या है x माइनस वाई है, इसको किस में जोड़ रहा है 2 में, x प्लस वाई में। देखिए बायां भाग में जुड़ता है, दायां भाग में जुड़ता है। तो ये बायां था तो इसमें ये बायां जुड़ गया, अब ये दायां है तो इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, दायां वाला भाग जुड़ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाएं से बाएं कट गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया बराबर, और ये 3 और 5 8 हो गया 8। तो यहाँ से x बराबर ये 8 किस में ये 8 है और ये 2 किस में पहुँच जाएगा डिवाइड में, शायद आप देख पा रहे हो। हाँ, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, x बराबर ये 2 से 8 कट गया, x का मान कितना आया 4। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, इन मेथड के जरिए हम कैसे x का मान ऐसी संख्याओं का, ऐसे क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक और क्वेश्चन लिया है जिससे आपको बिल्कुल एकदम दिल तक बात उतर जाएगी और एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ, अगर बेस समान हो जाता है तो हम क्वेश्चन को, देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है और 4 की पावर यहाँ पे मान लो 2 है। तो किसी भी तरीके से हम या तो घात समान हो जाए या फिर जो बेस है वो समान हो जाए। तो मैंने कहा बेस समान कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 है, देखिए 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो। तो अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ, ये दो आधार समान हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं आपसे ऐसे ही, अगर हमारी घात भी सेम बन जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे आ जाए 4 की पावर 3 हो जाए, तो क्या, अब देखिए घातें समान है तो कुछ नहीं है, घातें ख़त्म, क्या हो जाएगा 2 बराबर 4 हो जाए, क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे बड़ा है 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी संख्या बड़ी होती है कौन सी छोटी, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा पार्ट 2 में। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या पता करना। ठीक है, तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ आपके लिए। तो कुछ नहीं करना, देखिए 3 की पावर क्या है x प्लस 3 है, ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया। अब देखिए 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और जो पहले से क्या है 2x माइनस 5। ठीक है, ये ख़त्म बराबर, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3x प्लस 7, क्या है 3 की पावर 3x प्लस 7। हमें क्या करना है x का मान निकालना है बस। ठीक है, तो किसी भी तरीके से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, अगर a की पावर m है और a की पावर n है और गुणा में है तो उनके आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या होगा, 3 है यहाँ पे ये घातें जुड़ेंगी x प्लस 3, इसमें कौन सी जुड़ेगी j प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है 2 और यहाँ पे अंदर क्या है 2x माइनस 5, ये जुड़ गई, दोनों का आपस में गुणा हुआ तो घातें जुड़ गई। बराबर में क्या चल रहा है 3 की पावर 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना, देखिए जब इस 2 का आप अंदर गुणा करेंगे, देखिए मैं नेक्स्ट बहुत लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इस 2 का अंदर गुणा कर लो, 2 दूनी कितना हो गया 4x माइनस इस 2 का करेंगे 2 पंजे 10 बराबर, यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या है 3x प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो आधार समान है तो आधार से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आधार ख़त्म। अब क्या आ गया x प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस 4x माइनस 10 बराबर, यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 7 बचा। अब कुछ नहीं करना, हमने कहा 3
4x और 1x कितना होगा टोटल 5x हो गया और 3 और जी कितना है 10, तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -7 बराबर यहाँ पे कितना चल रहा है 3x + का 7। तो x एक साइड कर लो और संख्या x साइड कर लो, तो 5x है यहाँ पे, ठीक है। इस 3x को इस साइड लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर यहाँ पे क्या है प्लस का 7 है, इस माइनस को 7 को ले जाएंगे तो इधर किस क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप करना चाहूँगा आपको दिखे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x में से 3x गए, 5x में से 3x गए तो कितना बचा 2x, 5x में से 3x गए तो कितना आ गया 2x आ गया 2x, 5x में से 3x गए 2x और इधर 7 और 7 कितना हो गया 14, 7 और 7 कितना होगा 14, तो x बराबर कितना आ गया ये 14/2, ये 2 गुणा में है तो भाग में पहुंच गया, तो x बराबर इसको काटा 2 7 14 तो 7 आ गया, तो x का मान ही निकालना था और x का मान ही आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम इन मेथड का यूज करके x का मान निकालते हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ हम, जो जैसे ही आपका थोड़ा लेवल सुधर जाएगा, मैं अभी आपका लेवल इक्वल कर रहा हूँ सबके इक्वल, जैसे ही आपका लेवल सुधर जाएगा हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया था ये क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन भैया ये क्वेश्चन करके बताना, तो मैं इस वीडियो में इसको कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और जो कि अपना घातांक तथा करनी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का ही हमारा पार्ट चल रहा है, क्योंकि जो घातांक तथा करनी है उनके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं, तो इसलिए हम ये पूरा पढ़ेंगे। कम से कम आपका ये कम से कम 7 से 8 दिन तक चलेगी ये सीरीज़, तो आपको ये पूरी ही देखना है, डेली पूरी ही देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बस कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं बस यहाँ पे ये लिखा है 2.45 की पावर p और इसके किसके बराबर में 10 की पावर 4 के बराबर में, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 0.245 की पावर क्या p q, ये भी किसके बराबर में है 10 की पावर 4 के बराबर में। देखिए दोस्तों कभी भी ऐसा आ जाए बीच में 2 बराबर आ जाए तो उसका मतलब है ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं आपस में, मतलब, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि दोस्तों 2.45 है 2.45। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब पावर उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है 1/में हो जाती है, 1/में होएगी तो मतलब 1 का 4 में गुणा होएगा और ये ऐसी हो जाएगी जब उस साइड जाएगी, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.245 है, ये उस साइड जाएगी क्या हो जाएगी 10 की पावर 4 रहेगी और ये ऐसे आएगी 1/q, तो 1 का गणा उसमें हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा q, तो 4/q में डायरेक्ट लिख दी मैंने इस बार। अब तो आप इतने समझदार हो गए होगे अगर आप अपना वीडियो शुरू से देख रहे होगे तो बस अब कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो 2.45 है, इसमें किसका भाग दीजिए बराबर क्या है 10 की पावर 4/p, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/p चाहिए, तो हमारा p प्लस का रहना चाहिए इसलिए, ठीक है। अब इसमें किसका भाग देना है, इसमें 0.245 का भाग, तो ये इस साइड क्या है 10 की पावर 4/q है, 10 की पावर क्या है 4/q है। तो बस अब कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी दशमलव हटती है तो नीचे क्या आ जाता है 0, 1 के बाद दशमलव हटी है 1 0, जैसे 1 2 है 2 के बाद दशमलव लगी है तो 1 2 0 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 2 के बाद दशमलव लगी है तो नीचे क्या आ जाएंगी 2 0 आ गई, 1 2 के बाद दशमलव लगी थी 2 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद दशमलव लगी है तो ऊपर 3 0 आ जाएंगे, तो ये 3 0 आ गए, ठीक है। तो अब कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दूँ, ये ऊपर नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे 3 0, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, सिर्फ 10 बचा, और ये 245 से 245 सब खत्म हो गए, तो इस साइड क्या बचा सिर्फ 10 बचा, और इधर क्या बचा, यहाँ पे देखिए इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, देखिए आधार समान है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर 4p है और माइनस में ये क्या है 4/q, तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए आप, अब क्या हुआ, यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो मैंने बोला आधार समान है तो आधार से आधार खत्म, तो इस साइड क्या है 1 है और इस साइड क्या है, इस साइड अब क्या बचा 4/p माइनस 4/q। तो अब कुछ नहीं करना, मैंने कहा दोनों में 4 4 है तो 4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 1/p माइनस 1/q। तो देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, बन के डिवाइड में आ गया, इधर क्या बचा 1/p माइनस 1/q। तो देखिए क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था 1/p माइनस 1/q की वैल्यू कितनी है, तो हमने बता दिया 1/p माइनस 1/q की वैल्यू 1/4 है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही मेहनत से हमने इस कंटेंट को तैयार किया है। और दोस्तों घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ है आवाज़ में तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।